Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. So here we come with a new poem, O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. So let's start the poem. This poem was written by Walt Whitman as the assassination of Abraham Lincoln, the former president of USA. ये जो पोएम है वॉल्ट वाइटमैन ने लिखी है और अब्राहम लिंकन जो वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के उस समय, तो उनके मृत्यु के शोक में ये पोएम उन्होंने लिखी है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, our fearful trip is done. So poet is saying, O captain. तो यहाँ पर जो पोएट है वो कैप्टन को बोल रहे हैं कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर fearful trip is done. कि ओ कैप्टन, हमारे प्यारे कैप्टन, हमारी जो ये fearful ट्रिप थी, भयानक यात्रा थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है. The ship has weathered every wreck. और हमारी जो यात्रा है, जो हमारा जहाज है, सारी मुसीबतों को पार करके अब अपने स्थान पे पहुंच चुका है. The prize we sought is won. और जो प्राइज हम चाहते थे, मतलब अपनी मंजिल पे हम पहुंचना चाहते थे, वो हम पहुंच चुके हैं. The port is near. The bells are here. The people are exulting. तो जो वहाँ का सेलर है वो अपने कैप्टन से कह रहा है कि ओ कैप्टन, माय कैप्टन, हमारी जो ये लंबी यात्रा है अब समाप्त हो चुकी है. हम अपनी मंजिल पे पहुँचना चाहते थे, तो हमारा शिप अब अपनी मंजिल तक आ चुका है. द पोर्ट इज़ नियर. और जो हमारा पोर्ट है, जो बंदरगाह है, पोर्ट बोलते हैं जहाँ पर शिप्स को खड़ा किया जाता है, तो पोर्ट इज़ नियर, पोर्ट भी पास में आ चुका है. द बेल्स आई हियर. और मैं बेल्स को सुन पा रहा हूँ. द पीपल ऑल एक्सल्टिंग. और सारे जो लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, वो जोश के साथ, उत्साह के साथ हमारे आने का वेट कर रहे हैं. वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील्स, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग. और उनकी जो आंखें हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी आंखें हमें देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रही हैं, व्याकुल है. द वेसल ग्रीम. और जो हमारा ये बड़ा जहाज है, एंड डेयरिंग, बहुत ही डेयरिंग है, वो हमें यहाँ तक ले आया है. बट ओ हार्ट, हार्ट, हार्ट. लेकिन मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल. ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड. और जो ये रक्त की बूंदें हैं, मतलब खून की जो ये बूंदें हैं. वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज. जहाँ पर शिप के डेक पर मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है. फॉलन, कोल्ड एंड डेड. जिसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है और वो मृत हो चुका है. सो बेसिकली द पोर्ट इज want to say that the captain is died. और वो बहुत ज़्यादा दुखी है कि उनकी यात्रा तो ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स. तो अब जो सेलर है वो कैप्टन को जगाने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कंटिन्यूसली, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ओ कैप्टन, हमारे कैप्टन, राइज अप, उठो, एंड हियर द बेल्स. और सुनो, उन बेल्स को सुनो. राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बगल ट्रिल्स. उठो और देखो, वो जो फ्लैग है वो तुम्हारे लिए ही फहराया गया है. वो जो झंडा है, जीत का जो झंडा है, वो तुम्हारे ही स्वागत में फैलाया गया है. फॉर यू द बगल ट्रीज. और तुम्हारे लिए ही, तुम्हारे ही स्वागत में ये बिगुल बजाए जा रहे हैं.
फॉर यू बुके एंड रिबन्स रेथ, तुम्हारे ही स्वागत के लिए ये बुके लाए गए हैं, ये रिबन्स लगाए गए हैं। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग, और ये जो लोगों का शोर है, जो इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो तुम्हारे ही स्वागत के लिए खड़े हैं। फॉर यू दे कॉल दे स्वेइंग मास देयर एगर फेसेस टर्निंग, और उनके जो चेहरे हैं वो व्याकुलता से तुम्हें ही तलाश रहे हैं और वो इधर उधर अपनी नज़र दौड़ा के आप ही को खोज रहे हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, अब यहाँ पे जो पोएट है, जो सेलर है, वो कैप्टन को अपने फादर फिगर मानता है, फादर मानता है, तो वो कहता है हेयर कैप्टन डियर फादर, हमारे प्यारे कैप्टन जो कि हमारे फादर के समान हैं। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मैं अपना जो हाथ है आपके सिर के नीचे रख लेता हूँ। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, और मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा जो फादर है, हमारा जो कैप्टन है, वो ठंडा पड़ा हुआ है और इस डेक पे मृत पड़ा हुआ है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, अब मेरे जो कैप्टन हैं वो कुछ भी आंसर नहीं करते हैं। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो लिप्स हैं, जो होंठ हैं, वो पीले पड़ चुके हैं और शांत हो चुके हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, और ऐसा लगता है कि मेरे जो फादर हैं वो मेरे आर्म का, मेरे हाथों का जो फील है, जो टच है, वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, और ना ही उनकी बॉडी में कोई पल्स है, कोई नब्ज चल रही है, और ना ही उनके अंदर कोई इच्छा शक्ति है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, अब वो जो सेलर है वो कह रहे हैं, ओ कैप्टन, मेरे प्यारे कैप्टन, हमारा जो जहाज है अब वो किनारे पे आ चुका है, सेफली अपने प्लेस पे पहुंच चुका है। इट्स वॉयज क्लोज, इसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वॉन, और हमारी जो फेयरफुल ट्रिप थी, जो इतनी भयावह हमारी यात्रा थी, हमने ख़त्म कर ली है और हम जो अपनी विजय पाना चाहते थे वो हम पा चुके हैं। Exult O shores and rings O bells, but I with mournful tread, चारों तरफ जो है लोगों का शोर हो रहा है, बैल बज रही हैं, बट लेकिन मैं बहुत ही शांत हूँ, क्योंकि मैं अभी जो लोग, जिन लोगों को कैप्टन के आने की खुशी हो रही है, तो मैं उनके कुछ क्षण के आनंद को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, उनको ये बता के कि हमारे कैप्टन जो है वो डेड हो चुके हैं, तो मैं शांति से शांत रहता हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, और मैं बिल्कुल शांत मुद्रा में रहता हूँ, क्योंकि मैं उनके पल भर के आनंद को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में तो उन्हें पता ही चलने वाला है कि कैप्टन इज़ डेड। तो मैं शांति से डेक पे वापस आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जिनकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। नाउ वी विल डिस्कस सम वोकैब्स। कैप्टन, कैप्टन ऑफ अ शिप, हेयर इब्राहिम, कैप्टन का मतलब होता है जहाज का कप्तान, और यहाँ पर इब्राहिम लिंकन को डिनोट किया गया है। fearful trip, fearful trip means dangerous voyage, मतलब खतरनाक यात्रा। weathered, weathered means face boldly, weathered मतलब हिम्मत से सामना करना। rack, rack means obstacle और danger। prize, prize means reward, here it means abolition of slavery, तो यहाँ पर प्राइज से मीनिंग है इनाम का, मतलब स्लेवरी का अंत होना, मतलब दासता का अंत होना, गुलामी का अंत होना। एक्सल्टिंग मतलब रिजॉइसिंग, आनंद मनाना, खुशी मनाना।
Steady means constant or stable. Keel, front part of the ship. Vessel, ship. Object, aim here, abolition of slavery. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, गुलामी का अंत करना. मोर्नफुल ट्रेड, वॉकिंग विथ सॉरो, मतलब बहुत ही दुख के साथ चलना. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक राइट द करेक्ट आंसर. हु इज द कैप्टन हियर इन द पोएम? So here in the poem the captain was Abraham Lincoln. Why was the poet sad while other people were celebrating the victory? Because he did not want to win over his enemies, because his captain was deal, because his ship had lost the way, all of these. Why was the poet sad while other people were celebrating the victory? Because his captain was dead. Dead होगा यहाँ पे. This will be the correct answer. Who write this poem? So who is the writer of this poem? Walt Whitman. So here are some complete the lines. You have to go through with poem and complete these lines. So the next exercise is write the rhyming words for the given words from the poem. Done. Rhyming word for done is none. Exulting, insulting. Red, bad. Crowding, nodding. Head, led. Still, kill. Tread, bread. So now here are some question answers. Who is the captain in this poem? The captain is Abraham Lincoln. Why is the poet mourning? The poet was mourning because his captain was dead. What do you mean by buckets of ribbon wreaths? Buckets of ribbon wreath का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब कि जो जीत की खुशी है, जो उनकी गुलामी है, उसका अंत हो गया है. तो बुके ऑफ रिबन रेड मतलब ये जो बुके और रिबन्स हैं वो कैप्टन के लिए ही, कैप्टन के स्वागत में ही रखे गए हैं. हु कंपोज दिस पोएम? द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज वॉल्ट व्हाइटमैन. नाउ हियर आर सम मैचिंग्स. अ बोन ऑफ कंटेंशन. अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब फसाद की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट. A lame excuse means झूठा बहाना बनाना. Unsatisfactory explanation. A bed of roses, comfortable and easy work. जब बहुत ही easy work होता है तो उसको बोलते हैं हम it is a bed of roses. Act for, break in, to enter by force, and act for, to work in place of the others. तो मैच द फॉलोइंग idioms and phrases with their meaning. तो these are idioms and phrases. Bone of contention का मतलब होता है cause of dispute, lame excuse, unsatisfactory explanation. A bed of roses, comfortable and easy work. Act for, to work in place of the other, and break in, to enter by force. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.